कभी झुमकों के लिए और कभी सुरमे के लिए फेमस बरेली। आज जैसे ही आप नाम सुनते हैं तो आपको एक कहानी आपके जहन में सबसे पहले आ जाती है। जाहिर तौर पर मैं बात कर रही हूँ ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य की कहानी के बारे में। बरेली कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं, ओपिनियन पोल ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, उनसे जानते हैं कि इस पूरा मामला जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज़्यादा शायद छाया हुआ है, उसके बारे में यंगस्टर्स क्या सोच रहे हैं, पूरा मामला जो चल रहा है, क्या राय रखते हैं इस पर? भाई जो भी हो रहा है फिलहाल तो गलत है। जो ज्योति मौर्य जी ने किया वो गलत है। हाँ। लड़का अपनी मेहनत से उसे पढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन इस हिसाब से उन्हें धोखा देना ये गलत है। आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से भी गलत लगता है ये कि उन्होंने मेहनत की, उन्हें पढ़ाया और उनके साथ फिर ऐसा हुआ। इसमें ज्योति मौर्य जी गलत है। ज्योति मौर्य गलत लग रही है। आपका क्या मामला है पूरे इसमें? मेरे इसके मानना है, मैम सफाई कर्मचारी, एक सफाई कर्मचारी 2010 में उसने शादी की, उसके बाद दो बच्चे होने के बाद उसने 10 साल में लगभग अपनी बीवी को इस पद पर पहुंचाने के बाद और आलोक मौर्य ने इतना कुछ करने के बाद सफाई कर्मचारी एक होते हुए उसके साथ अब वो एसडीएम मैडम जो बन गई, उनके बाद उन्होंने ऐसा किया, ये गलत है। हाँ। अच्छा। और ये मानना बिल्कुल गलत है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, बट ये नहीं एक गलत तो सब नहीं हो सकता। बस ठीक है, आपको क्या लग रहा है इस मामले में? सोशल मीडिया में तो तरह तरह की राय सुनते हैं हम लोग, आप लोग क्या सोच रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो आज तरह तरह के लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बीवी को नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा हर व्यक्ति तो ऐसा नहीं हो सकता ना। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग सोच होती है। तो हर व्यक्ति ना तो बेवफा होता है और हर व्यक्ति ना तो मतलब वफादार होता है। बेवफा तो सोनम ही होती है। हाँ, कुछ तो होते हैं ना, अप्पा तो सभी में होते हैं। अब जो भी ज्योति मौर्य ने किया है वो तो ठीक नहीं किया, वो तो गलत है, सभी जानते हैं। ये उन्होंने जो किया है उससे उन पर ही नहीं बल्कि न जाने कितनी ही महिलाओं की जो शिक्षा उनकी रोकी गई है और एक गलत संदेश गया है पूरे देश में कि महिलाओं को पढ़ाने से रोका जाना चाहिए। अगर वो आगे बढ़ जाएंगी तो इसी तरह से हमको भी कहीं ना छोड़ दे। तो बहुत सारे पतियों ने, भी न्यूज़ चल रही है अभी कि बहुत सारे पतियों ने अपनी पत्नियों को बुला लिया कि हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, हमें नहीं बनना है हीरा ठाकुर, कि अगर हम तुम्हें पढ़ाएंगे तो हम भी हमको छोड़ के चले जाए। एक न्यूज़ मैंने देखी थी कल परसों में, एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से स्टैम्प पे लिखवाया था कि अगर कल को तुम कुछ बन जाती हो, सरकारी नौकरी पा जाती हो तो हमें छोड़ के नहीं भागोगी, और अगर भागोगी तो तुम मुझे 1 करोड़ रुपया दोगी। अच्छा, तो ये भी चलिए, ये भी देख रहे हैं और उसी हिसाब से बता रहे हैं। लड़कियों से रिएक्शन लेते हैं लड़कियां, क्योंकि काफ़ी कम मुझे वैसे यहाँ संख्या में नजर आ रही है। इनसे पूछ लेते हैं, ये जो पूरा मामला चल रहा है पूरा, अभी आपने देखा होगा ज्योति मौर्य का, आलोक मौर्य का। आलोक मौर्य रो रो के कह रहे हैं कि भाई मुझे धोखा देके चली गई एसडीएम बनने के बाद। ज्योति मौर्य कह रही है भाई मेरी शादीशुदा जिंदगी का मामला है, मैं कोर्ट में बताऊंगी जो बताना। आप क्या राय रखती है इस पूरे मामले पर? देखिए, उनके हस्बैंड ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, इतना सब कुछ किया, और फिर ये जब इन्हें अच्छी पोस्ट पर चली गई हैं तो फिर इन्होंने ये गलत किया ना। हाँ जी। आपकी क्या राय है? मेरा भी ये, उन्होंने पढ़ाया वो बिल्कुल ठीक था, बट उनको छोड़ना नहीं चाहिए था अपने, मतलब अपने हस्बैंड को छोड़ना नहीं चाहिए था, बहुत गलत हुआ। आप क्या सोचती हैं? मेरे भी यही है, ये सही नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया। सही नहीं किया। अच्छा, लड़के यहाँ पर इनसे भी राय ले लेते हैं। एक तरफा ही राय मिल रही है अभी तक तो हमें कि भाई ज्योति मौर्य ने गलत किया। आपको क्या लगता है पूरे मामले? मैम मेरे ख्याल में सही करा है, क्योंकि जो इंसान को दिल में आए वो करना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई के रिलेटेड हो, चाहे कुछ हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो। हमें अपने पढ़ाई के रिलेटेड कुछ करना चाहिए। हम पढ़ाई लिखाई हम माँ बाप इसलिए पढ़ा रहे हैं, हम कुछ बढ़ें, तो इस वजह से हमें जो माँ बाप हमारे कह रहे हैं हमें वो करना चाहिए। चाहे शादी विवाह जिससे भी उठा लें, कैसे भी करवाएं, उससे करना चाहिए हमें। इस मामले में क्या लग रहा है? ये तो आपने बात सही कही कि जो माँ बाप कहें वो करना चाहिए। इस पूरे मामले में क्या लग रहा है? इस मामले में सही लगा, क्या ज्योति मौर्य ने सही करा था। ज्योति मौर्य सही लगी जी। अच्छा, इनको ठीक लगी। आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे मामले पे? मेरा ये मानना है कि ये अकेली ज्योति मौर्य की वजह से अन्य जितनी लड़कियां हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि सबके अंदर शक का माहौल जाग चुका है। जैसे कि कहते हैं मछली तालाब को गंदा कर देती है, उसमें से ज्योति मौर्य है। जैसे और भी लोग हैं अपनी बीवियों को पढ़ाने का जो प्रयास करते हैं, वो उस चीज़ से उनको वंचित कर देंगे और इसका परेशानियों को और लड़कियों को फ़र्क पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि लोगों के दिमाग में ये बातें आने लग गई हैं, लोग शक आप आने लगा है, शायद ना पढ़ाएं आगे। शक की बात नहीं है, जो तो एकदम रिजल्ट सामने है। आप देखिए, वो एक मजदूर वर्ग से 4th क्लास का कर्मचारी और अपने गजिस्ट्रेट लेवल में पहुंचा दिया, एसडीएम बना दिया, उसके बाद उसको छोड़ के जा रही है, तो फिर और लोगों पर क्या असर पड़ेगा? फिर कोई भी नहीं पढ़ाएगा अपनी बीवियों को। तो मेरा तो मानना ये है आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, थोड़ा सा आप आगे बताएं। आपको लग रहा है ये पॉइंट जो ये बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हुआ है जिसके बाद कई लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि भाई अपनी बीवियों को पढ़ाना ही नहीं चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सब ऐसा नहीं है कि जो कि गलत है। महिलाएं भी अच्छी हैं, सब पढ़ती हैं, पूरे संसार में सबको अपना हक है जीने का सब। लेकिन जो है ज्योति मौर्य ने जो किया वो थोड़ा सा गलत है। उन्हें अपने पति का साथ देना चाहिए, लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि सब महिलाएं गलत हैं। सबको अपना अपना अधिकार है, सब संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, कौन कैसा है वो उनकी सोच है, लेकिन इससे और महिलाएं गलत नहीं है। सबको पढ़ाना चाहिए, सबको समान रहने का अधिकार भी है, यही है।
आप कुछ कह रहे थे। ये संविधान की जो बात इसमें बीच में लाए वो संविधान अपनी जगह पर है और उस आलोक की जो है फीलिंग्स वो अलग हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा हूँ कि इसका प्रभाव और लोगों पे पड़ सकता है। जो ये कहावत कही है तालाब को मछली गंदा कर देती है, ये प्रक्रिया उसी तरीके से मुझे लग रही है। और बहुत सी चीज़ें स्टेटस पे आ रही हैं व्हाट्सएप वगैरह पे कि कुछ लोग लिखवा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें, एकदम शक का माहौल इसमें जाग चुका है। जो एक ट्रस्ट था वो एकदम खत्म हो चुका है। ठीक है, मैं आपसे ये पूछूंगी, जो ये बात कर रहे हैं कि ये ट्रस्ट वाली जो बात है, क्या आपको लगता है कि ऐसे लड़कों के जहन में आना लगेगा? क्योंकि एक एग्जाम्पल तो लड़के देख ही रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपके नहीं, लेकिन आपको लगता है कि क्या इससे फ़र्क पड़ सकता है? ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे मेरे ख्याल से, क्योंकि तो अपना फ्यूचर हर किसी को देखना चाहिए। कोई भी चाहे बच्चे आजकल हम सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सब अपने बच्चों को देखो शुरू से क्रिकेट खिला रहे हैं सब बच्चे। तो उसके माँ बाप ने भी सोचा हो कुछ ना कुछ बनने की, तो उसने सोचा अपने पति को बस ये कर देती, चाहे जो होता वो कर देती, चाहे उसके पति मानता नहीं मानता, अपने छोड़ देती, कुछ करती। एक बार उसे अपने पति से जिक्र करना जरूरी था बस। इस बार आपको क्या लगता है सर, पूरा मामला जो ये पूरी राय अभी सामने आ रही है लोगों की इस मामले में, बरेली का तो नाम ही अब कहते ही यही समझ आ रहा है, क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मतलब उन्होंने किया है ज्योति मौर्य ने, अपने हिसाब से वो उन्होंने ठीक किया, लेकिन किसी के साथ धोखा वो चीज़ गलत होती है। क्योंकि हर कोई मतलब हीरा ठाकुर जैसे उन्होंने बनने की कोशिश की, लेकिन उनको उसके बारे में धोखा मिला, तो वो चीज़ गलत है मेरे हिसाब से। आपको लगता है कि वो मामला गलत है? आप संघ महामंत्री आना चाह रहे हैं, बुला लेने। आप जिस मर्जी को बुलाना चाहें बुला लीजिए, मुझे सिर्फ राय से मतलब है। आप मुझे ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको, ये पूरे मामला जिस तरीके से बना हुआ है, क्या राय है आपकी? आप एक तरफ को देख रहे हैं, दोनों तरफ को देख पा रहे हैं, क्या लग रहा है? जो मुद्दा उत्तर प्रदेश में फैल चुका है इस समय, उसको लेकर मैं एक राय कहना चाहता हूँ। महिला बचाओ मंच की एक महिला थी जिन्होंने लाइव में ये कहा है कि उसकी मर्जी है, उन्हें तलाक ले लिया, लेकिन ये कोई शादी गुड्डी गड्डियों का खेल थोड़ी है जो तलाक ले लिया। अब तुम एसडीएम बन गई तो तुमने तलाक ले लिया उससे, ठीक है। अगर एक लड़का कोई लड़की के साथ कुछ गलत कर देता है तो 100 लड़के गलत है, और लड़की कुछ गलत कर रही है तो सारी लड़कियां गलत नहीं है। इस चीज़ को लेकर उन्होंने कमेंट किया, वो बहुत गलत है लड़कों के ऊपर। फिलहाल ये हर तरफ से गलत है। ठीक है, तो आपकी क्या राय है? बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, और क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिस पर जाहिर तौर पर हर कोई कुछ ना कुछ राय रखता ही है। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से पूरा मामला बना हुआ है, क्या आपको इस पे क्या राय लगते हैं आप? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो ये गलत हुआ है, क्योंकि उसने पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया, उसके बाद छोड़ दिया। अगर कानूनी नज़रों से देखा जाए तो ज्योति मौर्य को संविधान ने अधिकार दिए हैं, प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिए हैं कि वो अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकता है। कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो उसका खुद की लाइफ है, वो कैसा भी कर सकती है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो ये गलत है। और आपकी दृष्टि से देखा जाए तो नहीं, गलती है। समाज में हम लोग रहते हैं तो समाज की दृष्टि से तो ये गलत है। ठीक है, तो क्या ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए फिर? अब उन्होंने तो कह दिया है कि मैंने तो केस फाइल कर रखा है पहले से डिवोर्स का, अभी आके कुछ भी एलिगेशंस लगाएं। देखिए, कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट क्या करती है। बाकी इसमें मैं यही कहूँगा कि सामाजिक दृष्टि से तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक दृष्टि से ये गलत है। जिन लोगों से मेरी बात नहीं हुई, मैं उन लोगों से भी राय लेना चाहूँगी। सब पूरा मामला ये सामने है ही अभी, ज्योति मौर्य का, आलोक मौर्य का, क्या राय रखते हैं इस पूरे मामले पर आप? इसमें यही है कि जिस तरह से एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह का केस हो गया है। लेकिन इसमें इतना जैसा लोग हावी हो रखा है, जैसे कि अपनी जो पत्नियों को पढ़ा रहे हैं वो वापस ला रहे हैं इलाहाबाद से या दिल्ली से, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक विश्वास की बात होती है, बिना विश्वास पर तो दुनिया नहीं चल सकती है। तो ये सभी से मेरा यही अनुरोध है कि अपनी अपनी बीवियों के साथ ऐसा ना करके थोड़ा सा उन पर विश्वास जताए। और तो जैसे कि एक इंसान ने बदनाम तो कर ही दिया है, तो इसका वो अपना जो उन्होंने किया है वो अपना भुगत रही हैं। और तो यही है कि मतलब उन्हें पढ़ने दें। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एक एग्जाम्पल सामने है, इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम जो बाकी महिलाएं हैं वो उसी तरीके से सोचती हैं, या जिस तरीके से उनकी पढ़ाई को यहाँ पर रुकवाया जा रहा है। कुछ लड़कियों से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऑलरेडी कैमरा देखकर जा रही हैं, तो जाहिर तौर पर कोशिश रहेगी कि अभी और आगे खास तौर पर फीमेल स्टूडेंट्स से हम लोग बात कर पाएँ, या जो लोग यहाँ पर हैं जो उनसे भी उनकी भी राय जानी जाए। थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं और कौन हमें मिलता है। चलिए, थोड़ा सा आगे कॉलेज में बढ़े हैं तो कुछ मुझे फीमेल स्टूडेंट्स भी दिख रही है, मेल स्टूडेंट भी दिख रहे हैं। पहले मैं फीमेल से शुरू कर लेती हूँ। ये पूरा प्रकरण सुना है आपने, ज्योति वाला, क्या लगता है, क्या राय है इस पे आपकी? वैसे तो उन्होंने ठीक किया है, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ये मतलब जो
इस पद पे होके इन्होंने इस तरीके से जो किया ये चीज़ गलत है। इससे हम महिला पे और सभी लोगों पे भी फर्क पड़ता है। हम भी कल को कॉलेज जाते हैं तो लोग ये मतलब इस तरीके जब उनने करा तो लोग हम पे भी उंगली उठा सकते हैं। शादीशुदा भी हैं? हाँ, शादीशुदा हूँ। इस तरीके से ये चीज़ें उनको इस अपने पद की गरिमा को देखते हुए ये इसमें ये करना नहीं चाहिए इन्हें। आपको लगता है उनको ये नहीं करना हाँ, चाहिए? ये मैडम, गलत आपने है, पूरा ये मामला गलत सुना, है। आपको क्या लगता है? इसमें जो उसने अपनी पति को धोखा दिया है वो उसको नहीं देना चाहिए। एक तो उसने गरीब उसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, उसने उसको एसडीएम बना दिया और उसने उसको छोड़ करके दूसरे को वो करा, इसलिए औरतों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। कैसे असर, मतलब कैसे? जैसे जो हस्बैंड जो लोग होते हैं वो अपनी वाइफों को पढ़ा रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वाइफों को वापस बुला लिया है। तो आपको लगता है महिलाओं पे भी इसका फर्क पड़ रहा है? बाकी महिलाओं बहुत पे भी? फर्क पड़ा है इस तरह से। आपने ऐसे कुछ एग्जाम्पल सुने जहाँ पर बुला लिया बीवियों को वापस, या इस तरीके से कुछ? हाँ, काफ़ी सुने हैं, लेकिन ऐसा भी है ना कि हस्बैंड लोगों का विश्वास उठ जाता है ऐसे पत्नियों के ऊपर से, और फिर जो आगे वो करना चाहती है, इच्छुक होती है बहुत सी, तो वो नहीं कर पाती है, बहुत पीछे रह जाती है। जैसे कि मैं बताऊं, मेरे भी हस्बैंड है, मैं भी आज पेपर देने आई हूँ तो वो ही कह रहे हैं हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, इससे बाद में जो वाले केस में देखा तो हम पे क्या असर होगा। अच्छा, तो ये चीज़ अच्छा, हमें ये आपके हस्बैंड ने भी कही है, आपको लग रहा है इससे फर्क पड़ेगा? जी मैम, इसने जो किया है वो गलत किया है। इससे जो हम महिलाएं उन पे फर्क पड़ रहा है, कमेंट आ रहे हैं बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं पढ़ाओ, इससे हम लोगों पे, हमारे हस्बैंड भी बोल रहे थे, मैं तो दहशत में हूँ, हालांकि वो मजाक में बोल रहे थे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक असर आया है इसका और ऐसा नहीं करना चाहिए। और तो आपको लग रहा है कि ये जो हुआ है उससे वो लड़कियां जो शादी के बाद पढ़ रही हैं, और वैसे तो ये एक उसका निजी मैटर है, इससे किसी भी जाति धर्म इससे कोई लेना देना नहीं है कि लोग बॉयज़ लोग जेंट्स लोग कमेंट कर रहे हैं हम लड़कियों पे और महिलाओं पे कि बाहर नहीं जाना चाहिए, ये गलत है मैम, ये नहीं करना चाहिए। कमेंटिंग नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, पर एक रिएक्शन इनका लेके आपसे जरूर पूछना होंगे, क्या सोचते हैं आप? मेरे ख्याल से ये गलत किया है और ये नहीं करना चाहिए, इसका इफेक्ट पड़ेगा और मतलब वाइफ पे। पढ़ाई वगैरह भी काफ़ी रुक गई है, काफ़ी मतलब कम वो आ रहे हैं, तो इस तरीके के नहीं करना चाहिए इनको। ठीक है, आप मैडम आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पे, क्या राय रखती हैं आप? मैं तो इस मामले में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती हूँ, पर उसका पर्सनल निजी कोई ना कोई मैटर होगा, पहले उनसे भी पूछा जाए कि कोई ना कोई तो हर किसी के आगे रीज़न रहता ही है, किसी भी पद को छोड़ने के लिए या पाने के लिए। उन्होंने अपने पति को छोड़ा तो पहले पति से भी पूछा जाए पत्नी से क्या वजह रही है। आप दोनों, आपको लगता है कि ये मामला निजी ज़्यादा रहा होगा, लेकिन पति ने पूरा आके नहीं सारा उनका फोकस बना दिया, लेकिन पर्सनल ज़्यादा रहा होगा मैम, अगर इसको देखा जाएगा तो पर्सनल भी फैमिली रहा मैटर होगा जी। ये, हाँ, इनको ये लगता है यहाँ पर। मैडम, आप किस तरीके से देखती हैं ये जो पूरा मामला सामने आया है? जी मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो वाइफ है ना, जो हस्बैंड के जो बीच में इंटरफेरेंस हुआ है, तो वाइफ की पॉइंट भी अगर आप सुनेंगे तो वो भी चीज़ देखनी चाहिए दोनों मैटर्स के हिसाब से। बट अगर दोनों के बीच में जो भी मन मुटाव हुआ है दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, तो वाइफ का पॉइंट भी कंसिडर करना चाहिए और हस्बैंड का भी पॉइंट कंसिडर करना चाहिए। तो आपको भी ये लगता है कि मामला निजी होना चाहिए था, लेकिन एक पोजीशन पे है, एक बड़ी पोजीशन पे है, इसलिए मामला बड़ा हो गया? यस, आपको ऐसा लगता है? सर, आपसे भी जरा राय ले लें आपकी, आपको क्या लगता है ये जो पूरा प्रकरण हो रहा है, क्या राय रखते हैं इस पे आप? देखिए, वैसे तो ये उनका निजी मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी, वो तो पति पत्नी है, अगर सामान्य तौर पे भी अगर हमारी कोई मदद करता है, हमारा मित्र हो, हमारा साथी हो, हमारी पत्नी हो, हमारा भाई हो, तो कहीं ना कहीं उसकी मदद को हमें स्वीकार करना चाहिए और उस मदद के बदले में उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए, ना कि हमें उसे छोड़ना चाहिए। ये छोड़ना जो है ये छोटा सा पॉइंट इस पर मैं रेज करूं कि दोस्ती और ये सब बातें जो आप कह रहे हैं, कई बार शादियां बाकी कारणों से भी नहीं चलती हैं, तो वो फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ एक ही तरफ से, अभी तो सिर्फ आलोक मौर्य ही बोल रहे हैं, पत्नी की तरफ से तो बयान आई नहीं, आपको लगता है वो भी कंसिडर? मैं आपके ही समाचार इसी चैनल पे आपके न्यूज़ 18 की खबर को मैं कल देख रहा था, ज्योति मौर्य जी का जो है उसमें बयान भी चल रहा था, वर्जन चल रहा था, तो चूंकि वो भी बोल रही हैं, तो एक तरफ से नहीं उनकी तरफ से भी हो रहा है, और उन्होंने यही कह के आपके जो भी एडिटर महोदय थे उनका फ़ोन कट कर दिया कि मेरा निजी मामला है। निजी मामले के साथ साथ अगर आलोक मौर्य जी ने किसी भी लेवल पे उनकी मदद की है, तो उस मदद को ज्योति मौर्य जी को ध्यान में देना चाहिए, और चूंकि दूसरा पक्ष है जिसके साथ उनका संबंध वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जो मैं देख रहा हूँ, तो उस व्यक्ति को भी इस चीज़ों को, उसका भी परिवार है, क्योंकि इसमें दो परिवारों का मामला है, जो द्विवेदी जी जो भी कमांडेंट है उनका भी परिवार टूट रहा है और ज्योति मौर्य जी का भी परिवार टूट रहा है, और सबसे बड़ा विषय इसमें बच्चों का है, जो ज्योति मौर्य जी के साथ दो बच्चियां हैं, उनका भविष्य जो है बहुत संकट में है, आलोक और ज्योति के साथ। ठीक है, और चलिए इनसे पूछ लेती हूँ, आपको भी प्रकरण मालूम ही है पूरा जो चल रहा है, क्या राय रखते हैं इस पर आप? यही राय है, सामाजिक चीज़ें खराब हो रही हैं, इससे आने वाले दौर में
ये कहा जा रहा है कि जो चीज़ें वायरल हो रही हैं उस हिसाब से समाज में गलत मैसेज जा रहा है। दोनों परिवार को बैठ के अभी चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होने से पहले दोनों को समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों परिवारों के साथ दिक्कत है। अगर इधर आलोक मौर्य को दिक्कत है तो उधर कमांडेंट साहब की वाइफ को भी दिक्कत हो रही है। तो दोनों को यही है कि बैठ के अपने समझौता कर लें। बाकी कोई ये इशू नहीं है कि वो PCS हैं इसलिए छोड़ रही हैं, बाकी भी रास्ते हों, लोग और तरह से भी छोड़ देते हैं लोगों को। लेकिन अगर कुछ उनने उनके साथ अच्छा किया है, अभी तक तो वो ये कह रहे हैं कुछ नहीं किया और उनके घर पे कुछ नहीं था, ऐसा वो शादी होने के बाद PCS हुई है, तो कहीं ना कहीं ससुराल वालों का कुछ ना कुछ तो सहयोग रहा होगा उनके साथ, तो उनके साथ उन्हें जाना चाहिए कायदे में। ठीक है, ये कह रहे हैं कि बैठकर बात करनी चाहिए, समझौते की तरफ बढ़ना चाहिए। आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले पर? समझौता कर लेना चाहिए बैठ के दोनों परिवारों को। किन दोनों परिवारों को? ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के लिए। और अगर वो साथ रहना नहीं चाहते इसलिए तो डिवोर्स का केस फाइल किया है। साथ रहना नहीं चाहते तो वो सामाजिक दूरी बनाए अपनी, कुछ भी करें, लेकिन अब क्या कह सकते हैं उस मामले में, उनका दोनों के बीच का मामला है। हाँ ठीक है, दोनों के बीच का मामला है, ये कह रहे हैं। आप लोगों ने सुना है ये जो ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का पूरा केस सामने आया है, आप लोगों को जानकारी? अच्छा, आप लोगों ने सुना ही नहीं है। चलिए तो थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि और हमें कौन स्टूडेंट्स मिलते हैं, किनसे हमारी बातचीत हो सकती है। बरेली कॉलेज में अंदर आते आते हमें स्टूडेंट्स के साथ साथ कुछ फैकल्टी भी मिल गई हैं। जब इस मुद्दे पर बात हो ही रही है तो इनके भी रिएक्शंस यहाँ पर ले लेते हैं। मैम, बरेली अभी जिस मुद्दे की वजह से जाना जा रहा है उस प्रकरण के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे लगता है कि पति और पत्नी के बीच का संबंध नितांत व्यक्तिगत मामला है ना। और जैसा मुझे लगता है कि शायद मीडिया हाइप की वजह से ये प्रकरण इतना चर्चित हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। किस पति और पत्नी के बीच में तलाक की नौबत नहीं आती, किस पति और पत्नी के बीच में विवाद नहीं होता, विवाद का कारण चाहे कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि इस विवाद को अनावश्यक तूल दिया गया। और जैसा कि उनके पति दावा कर रहे हैं कि मैंने पढ़ाया, मैंने कैरियर बनाया, KG से वो पढ़ा के लाया था क्या? है ना, उसके माता पिता तो कहीं रहे ही नहीं होंगे, पहली क्लास से उसी ने पढ़ाया होगा, तभी वो इस मुकाम तक पहुंच गई। तो मुझे लगता है अनावश्यक तूल ना दिया जाए, इसे एक व्यक्तिगत मामले की तरह इसे ट्रीट किया जाए। तो आप कह रहे हैं कि मामला व्यक्तिगत ही वो पूरा रहा होगा, लेकिन उसको तूल देने के लिए इसमें कलर्स दिए गए। ये कलर्स दिए गए। ठीक है मैम, आप क्या सोच रखती हैं? अभी तो हर कोई इसी मुद्दे के बारे में ही बात कर रहा है। हम भी इन्हीं से सहमत हैं। और अगर वो पढ़ाने का दावा कर रहे हैं तो पढ़ाते वक्त भी उनको सोचना चाहिए था कि एक दिन आगे जाएगी। और ये परिस्थिति उन्होंने जानबूझ के खड़ा की है। किसी भी लड़की को अपनी बात रखने का हक होता है, उसको भी हक है अपनी बात कहे, जो भी बात है उसको न्यायालय तक नहीं पहुंचना चाहिए था और पर्दे में रह करके बात होनी चाहिए थी। जो बाहर आ गई है वो हम औरतों के लिए बहुत शर्मनाक है, क्योंकि हम लोग भी जॉब वाले हैं और हम लोग नहीं चाहेंगे कि किसी लड़की के ऊपर इस तरह का लांछन लगाया जाए। जो भी है आपस में ये लोग समझौता करें और बात करें और समाज के सामने एक उदाहरण पेश करें कि जॉब वाली औरतें ऐसी नहीं होती हैं। मैं यही आपसे भी मैम सवाल पूछना चाहूँगी। जब हम स्टूडेंट से भी यहाँ बात कर रहे थे, कुछ मैरिड बच्चियाँ भी हमें दिखी जो कह रही थी कि हमारे पति कहते हैं हम दहशत में हैं, तुमको पढ़ाने के लिए एग्जाम देने के लिए लेकर आ रहे हैं, अब हम दहशत में हैं। आपको लग रहा है कि ये एक मैसेजिंग भी गई है? हाँ, ये मैसेज गया है, लेकिन ये नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप अपनी इंडियन कल्चर की बात करें, एक तरफ हम बात करते हैं वीमेन एम्पावरमेंट की। जब आप वीमेन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको अपने हर तरीके से विचारों में भी बड़ापन लाना पड़ेगा, विचारों को ब्रॉड बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। दहशत में हो रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि अगर उन्होंने ये स्टेप लिया है कि हम अपनी वाइफ को पढ़ा रहे हैं तो उसमें बिल्कुल बोल्डली बने रहें, उस स्टेप को कायम रखें कि हाँ हमने बढ़ाया है। अगर वो उनसे ज़्यादा अच्छा ओहदा पा रही है या आगे पहुँच रही है तो उनको अपनी विचारधारा में चेंज लाना पड़ेगा, ना कि ये कि आप उसके लिए झगड़ा करें। तो इसलिए उनको अपने विचारों में एक ब्रॉडनेस लानी पड़ेगी, तभी हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक कंसेप्ट उठा रहे हैं कि हम अपने इंडिया में, आप पुराना अगर हमारा इतिहास उठा के देखें, उसमें भी महिलाएं हमेशा आगे थी, चाहे कितने ही उदाहरण उठा के आप देख लें आप अपने, तो उसमें फिर क्या हर्ज है कि अगर इस समय अगर वो आगे बढ़ गई है और आपने पढ़ाया है तो आपको तो खुश होना चाहिए। इसको इस तरीके से न्यायालय तक जाना या इतना तूल देना मीडिया के माध्यम से, ये गलत है। ये हम लोगों के लिए, मतलब जैसे मैडम ने कहा कि ये नहीं आगे आना चाहिए था। ठीक है, और कई रिश्ते जो हैं वो नहीं बन पाते हैं, नहीं आप साथ में उसमें जा पाते हैं। जो शायद मैडम कहना चाह रही हैं वो यही कहना चाह रही हैं कि इश्यूज आपके जो हैं वो आपको रिजॉल्व करने चाहिए थे, ना कि जिस तरीके से उनके पति सामने आए और उन्होंने जैसे बातें सामने की। ये इनकी राय है। मैडम, इस पूरे मामले में आप कहाँ स्टैंड करती हैं? आप किस तरफ की राय रखती हैं? मैं दोनों पक्षों को तो हमें पता नहीं है। हम एक पक्ष को देख रहे हैं जो कि बहुत तेज़ी से नेट पे आ रहा है, इंटरनेट पे आ रहा है। आप जो ज्योति मौर्य कुछ भी नहीं कह रही, तो यह एक तरफा चीज़ हो गई कि हम एक तरफ की बात सुन के अपना जजमेंट दे रहे हैं। और हो सकता, ठीक है इन्होंने पढ़ाया लिखाया, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है वो अब उनका फ्रस्ट्रेशन है कि कहीं ना कहीं
वो एक मेंटली टॉर्चर की भी बात आई। घर में जो चीज़ें हो रही वो हमें नहीं पता, आपको नहीं पता है, तो वो चीज़ जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो आदमी का किसी ना किसी रूप में निकलता है। और जब वो लेडी थोड़ा सा उसको करने की कोशिश करती तो उसको बदनाम करना, उसको इस तरीके से करना, तो ये सरासर हुआ है। आप अपने घर में अपना कर सकते थे, उसको आप इंटरनेट के या इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे ला के, ये तो आपका क्या हुआ, एक बीबी है, उसकी बदनामी, उसका सम्मान आपका था। तो मैं नहीं मानती कि ये उनको बहुत मन से मानते थे या उनका ही स्वार्थ रहा, उनको एसडीएम बनाना या जो भी बनाना उनका स्वार्थ रहा, अब वो एक फ्रस्ट्रेशन में ही है। अच्छा, लेकिन इसमें मैम इसमें एक बात जो आ रही है वो कह रहे हैं पति कह रहे हैं कि पावर का इस्तेमाल कर रही है मेरी नौकरी से मुझे निकलवाने के लिए और मुझे जान से मारने के लिए भी। तो ये तो मैट्रिमोनियल हाउस के बाहर की बात हो गई ना, कि अगर ऐसा वो कर रही हैं कि वो कह रहे हैं जिस तरीके से कि पावर का इस्तेमाल भी कर रही हैं आज, और लगातार यही बात कर रहे हैं कि मैंने तो पढ़ाया लिखा है और आज देखिए नौबत क्या है। हाँ, नहीं तो मैम वही चीज़ हो गया ना कि वो अलग तरीके से कर रहे हैं। जब वो अलग तरीके से कर रहे हैं तो ये भी अपनी पावर को दिखाएंगे। आप किसी को पिन करो तो वो भी तो अपनी पावर दिखाएगा। सबसे बड़ी बात है, अगर अलग होना भी चाहते हैं तो समाज में इतने दायरे हैं, इतने कानून हैं कि आप शालीनता से भी अलग हो सकते हैं। हमारे पास आज पूरी छूट है कि हम शालीनता से अलग हो जाएं। बहुत लोग तलाकशुदा हैं लेकिन इस तरीके से नहीं है, तो ये एक समाज में ये चीज़ नहीं बढ़ना चाहिए कि बदनाम करके, लड़ाई झगड़ा करके, मारपीट करके अलग हो। शालीनता से अलग हो जाइए। जी बिल्कुल, शालीनता एक ऐसा ऑप्शन था जो चूज़ किया जा सकता था। बहुत महिला टीचर्स की तो हमने बाइट ली। एक सर बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, तो सर आप क्या राय रखते हैं इस पूरे मामले पे? मुझे लगता है कि तलाक का ये पहला मुद्दा नहीं है भारत में। बहुत सारे तलाक हर साल होते हैं, उसके पीछे इसी तरह के कारण होते हैं, एक दूसरे को न समझ पाने का, एक दूसरे की विचारधारा से अलग हटने का। तो तलाक का ये मुद्दा ऐसा नहीं था जिसको इतना बड़ा हाइप दिया जाए। मुझे लग रहा है कि जो पति अपने पत्नियों के पीछे खड़े हैं उन्हें डराने का काम कर रही है बेटियाँ उस हाइप के माध्यम से। और रही बात आलोक जी की बात की जाए तो अगर इतने क्षमतावान है कि एसडीएम बना देते हैं, फिर शादी करें, फिर एक एसडीएम बना दें, क्या दिक्कत है उनको? चलिए, ये एक मुझे लगता है कि पूरे दिन की सबसे अनोखी बात हमने सुनी है यहाँ पर। और हमने आपको बताया कि बरेली कॉलेज के जो कम से कम हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ की फैकल्टी क्या अपनी पूरी राय रखती है इस मामले में। अलग अलग तरह की राय हमने सुनने में मिली, जिसमें ज़्यादातर हम लोगों ने जो राय सुनी, खासतौर पर स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो उनको लगता है कि ज्योति मौर्य जो है वो फॉल्ट पर है। टीचर्स का ऐसा कहना है कि ये निजी मामला था जिसको व्यक्तिगत रूप से ही सुलझाना चाहिए था। और ये भी एक राय आई है कि इस मामले को बिन वजह का तूल दिया जा रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो रिश्ता नहीं चल पा रहा है। वो रिश्ता नहीं चल पा रहा है इस वजह से कोर्ट में है और उसको अलग अलग तरीके के रंग से हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। तमाम लोग, जितने लोगों से हमने बातचीत की, उनकी अलग अलग राय, उन सबके अलग अलग टेक हैं अपनी इस पूरे प्रकरण को लेकर। लेकिन बरेली की अगर बात की जाए तो वही बरेली जिसको हम, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि कभी झुमकों के लिए और कभी सुरमा के लिए जाने वाला बरेली फिलहाल ज्योति मौर्य के नाम से जाना जा रहा है। हमने आपको दिखाई कि क्या कह रहे हैं ओपिनियन पोल में बरेली के ये लोग।